घमंडिया एलायंस के काले कारनामे सीरीज में आज हम देखेंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल विकास परियोजनाओं को दरकिनार करके दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों को अपनी पार्टी के झूठे प्रचार के लिए विज्ञापनों में उड़ा रहा है और केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट चुराकर अपनी सरकार को क्रेडिट देने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि आरआरटीएस परियोजना के तहत मेरठ दिल्ली और अलवर दिल्ली पानीपत कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इस परियोजना के लिए दिल्ली सरकार को अपने हिस्से का फंड जमा करवाना था, जिस पर केजरीवाल सरकार ने बजट की कमी का बहाना बनाकर अपने हिस्से का फंड देने से इनकार कर दिया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को जुलाई 2023 में दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के लिए 415 करोड़ रुपए 2 महीने में जमा करवाने के आदेश जारी किए थे। इसी तरह कोर्ट ने अलवर और हरियाणा को पानीपत से जोड़ने वाली अन्य 2 परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए का शेष भुगतान करने के भी निर्देश जारी किए थे, लेकिन केजरीवाल सरकार ने दिए गए तय समय पर भुगतान नहीं किया, जिस पर कोर्ट ने 21 नवंबर 2023 को फिर से दिल्ली सरकार को आरआरटीएस परियोजना में भुगतान के लिए 7 दिन का समय दिया था। लेकिन एक बार फिर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए फंड जमा नहीं करवाया। केजरीवाल की इस मक्कारी पर सख्त रवैया अपनाते हुए 14 दिसंबर को कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को बड़ी फटकार लगाई और अलवर दिल्ली पानीपत आरआरटीएस परियोजना के लिए 7 दिन के भीतर फंड जारी करने की चेतावनी दी। साथ ही कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि दिल्ली सरकार विज्ञापन बजट का पैसा काटने के लिए मजबूर न करें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड का रोना रोने वाली केजरीवाल सरकार पिछले 3 सालों में विज्ञापनों पर 1100 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। मतलब केजरीवाल के पास अपना चेहरा चमकाने के लिए तो खूब पैसा है, लेकिन दिल्ली के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें इसके लिए केजरीवाल के पास फंड नहीं है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और डीटीसी की खस्ता हाल बसों से जनता को निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने फेम इंडिया स्कीम के तहत डीटीसी के बेड़े में अब तक कुल 1300 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की हैं, जिसका केजरीवाल क्रेडिट चुराने में लगा हुआ है। बीते 8 सालों में केजरीवाल सरकार न तो दिल्ली का प्रदूषण रोकने में कामयाब हुई और न ही डीटीसी के बेड़े में कोई नई बस शामिल कर पाई। अपनी इसी नाकामी को छिपाने के लिए केजरीवाल सरकार अब केंद्र के कामों को अपना बताकर झूठा प्रचार करने में लगी हुई है। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि केजरीवाल के पास ना तो कोई विजन है और ना ही काम करने की नीयत। इसका मकसद तो सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति करके घमंडिया एलायंस के सहारे देश की सत्ता तक पहुंचना है। लेकिन देश की जनता अब इस केजरीवाल और घमंडिया एलायंस की सच्चाई जान गई है और अच्छे से पहचान भी गई है।